नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट ईगो इज़ द एनिमी। इसका मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, बर्ड्स व्यू क्या है, ओवरऑल इस चैप्टर में ऑथर हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो ईगो है वो रिफ्लेक्ट होती है, आपकी जो प्राइड है, घमंड है, वो रिफ्लेक्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका उस पर कितना कंट्रोल है, नहीं है, या कम है या ज़्यादा है। तो कहते हैं ये ईगो जो है आपका पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन हाँ आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अंडर कंट्रोल रखते हैं या वो आपके ऊपर ओवर पावर कर लेती है। ये आपके कहते हैं सो कॉल्ड आपकी समझदारी, आपकी विजडम, आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से जो समझदार इंसान होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हुए हैं चाहे वो प्रेजेंटली हैं, कहते हैं उन सब में एक बात कॉमन होती है, वो ये होती है कि वो सभी लोग जो हैं बहुत हम्बल होते हैं, ह्यूमैनिटी के साथ वो अपनी लाइफ में जीते हैं और अपनी ईगो पे एक चेक रखते हैं, मॉनिटरिंग रखते हैं, ताकि वो कहीं उनकी ईगो जो है उनको धोखा दे के कहते हैं उन पे वार ना करे, उनको नुकसान ना पहुंचाए। इस चीज़ को वो हमेशा इंश्योर करते हैं, इंश्योर रखते हैं। और ये ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स है कि हमें भी वो एक तरह से मैसेज देते हैं, एक कन्वे करते हैं, एक हमें एक थॉट रखने के लिए हमेशा दिमाग में, वो ये कि लाइफ में हमेशा मूव ऑन करते समय हमें अपनी जर्नी में कहते हैं मूव ऑन करते रहते हुए क्या ध्यान में रखना है कि हमारी जो ईगो है वो अंडर चेक है, अंडर कंट्रोल है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहते हैं उसका नुकसान किसी और को हो या ना हो, बट ये श्योर है कि वो आपकी ईगो आपको ज़रूर नुकसान करेगी। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। ऑथर यहाँ पे एक कोट जोसेफ कॉनरेड का है और उसके साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वो कोट क्या है, वो कोट ये है कि ये जोसेफ जो हैं वो कहते हैं कि मुझे काम करना पसंद नहीं है। कहते हैं काम किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन मैं उस काम को करना पसंद करता हूँ जिसमें कहते हैं मुझे अपने आप को ढूंढने का मौका मिले, उस काम को जिसमें कहते हैं मुझे अपने आप को पहचानने का, ढूंढने का, अंडरस्टैंड करने का मुझे मौका मिले। मैं कहते हैं उस काम को कहते हैं मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट ये करते हैं कि वो काम जिसमें कहते हैं हम अपनी ईगो को वैल्यूएट कर सकें, अपनी ईगो को कहते हैं अंडरस्टैंड कर सकें और उस पर कैसे चेक रखना है, कैसे अंडर कंट्रोल रखना है, उसको कहते हैं कैसे मॉनिटर करना है, उस तरह के जो काम हैं वो यहाँ पे ऑथर बताते हैं। ये जोसेफ जो हैं राइटर कम फिलोसोफर हैं, वो बताते हैं कि वो काम करने में मुझे मज़ा आता है। तो आगे चलते हैं, ऑथर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को एक विलियम मैनचेस्टर से। विलियम मैनचेस्टर एक राइटर थे, वो बायोग्राफी लिखते हैं विंस्टन चर्चिल की। उनकी बायोग्राफी लिखते हुए बोलते हैं कि 8 साल उनका एक ऐसा पीरियड था विंस्टन चर्चिल का जब कहते हैं वो बहुत बुरे टाइम से निकल रहे थे। उनके जो ऑपोजिशन के जो लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, वो उनको बहुत परेशान कर रहे थे, उनको कहते हैं हर तरीके से उन पर वार कर रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन समहाउ कहते हैं वो हर बार कहते हैं हर बार की तरह इस बार भी वो सर्वाइव कर जाते हैं इन सब तरह के अटैक्स को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और कहते हैं इस एडवर्सिटी को फेस करने के बाद वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी जो किस्मत है उसका साथ देती है और वो प्रोटेक्टेड बहुत अच्छे तरीके से इस फेज से निकल जाते हैं। और बात करते हैं आगे फिर कैथरीन ग्राम की। कैथरीन ग्राम जो हैं मिस्टर ग्राम की वाइफ थी, उनकी डेथ के बाद वो उनका न्यूज़पेपर का जो बिजनेस एम्पायर है वो संभालती हैं, बड़े अच्छे तरीके से संभालते हैं। उनके बाद फिर उनका बेटा जो है डोनाल्ड ग्राम, वो बिजनेस को संभालता है और उन दिनों में संभालता है जबकि कहते हैं ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में एक स्लम्प आया होता है और पूरी बुरी तरीके से जो इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल में जा रही होती है।
लेकिन ये जो लोग हैं अपनी सो कॉल्ड अपनी पर्सनैलिटी की वजह से अपने ईगो पे जो चेक रखते हैं और अपने सो कॉल्ड हम्बैलिटी हम्बलनेस की वजह से जो हैं अपने बिजनेस एम्पायर को मेंटेन रखते हैं, उसको अंडर कहते हैं, उनको सर्वाइवल मोड में रखते हैं और उस ये पूरी टाइड होती है उसको कहते हैं अच्छे तरीके से ये निकल जाते हैं उससे। और ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे हमें ऑथर कन्वे करते हैं मैसेज कि जब ये हम कंट्रोल एक तरह से अपनी पर्सनैलिटी पे सो कॉल्ड अपनी ईगो पे रखते हैं तो इससे क्या होता है कि हम अपने जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो कहते हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से जो है उनको ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ईगो है ये हमें कहीं ना कहीं दुश्मन जो है हमारे जो सामने हैं सामने वाले वो हमें अटैक करते हैं तो हम उनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उनकी स्ट्रेटजी को भांप लेते हैं और हम उनके साथ टैकल कर सकते हैं। लेकिन ये ईगो जो है इसको कहते हैं हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम कहते हैं हम अपनी ईगो का खुद ही शिकार हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है बाहर के जो दुश्मन हैं उनको समझने से पहले जो हमारे अंदर दुश्मन बैठा है जो हमारी ईगो है कहते हैं इससे बच के चलना है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको कंट्रोल करना है, इसको चेक रखना है। और यहाँ पे आगे बताते हैं कि ये जो एक तरह से हम जो लाइफ में एक तरह से हर किसी की लाइफ में इंसान की कहते हैं हमने देखा है कि हर कोई लाइफ में फेलियर को टच करता है, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हर इंसान जो है फेलियर को टच करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने लाइफ में कहते हैं फेलियर ना टच किया हो, फेलियर ना उसको मिले हों। और बताते हैं ऑथर यहाँ के कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करते हैं, वो कहते हैं उनकी एक कहावत थी, कहते हैं वो इंसान जो कि कहते हैं जिसने एक यू कैन से चाय का कप पिया हो और उसके कहते हैं बॉटम तक जो है कंटेंट जो है उसमें चाय का उसको पीने की कोशिश की हो तो कहते हैं वो उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि उसने जो उस पर सेडिमेंट्स जो होते हैं उसके बेस पे कहते हैं उसके बिल्कुल तले पे जो कप के रिटेन्ड हो जाते हैं उसके नीचे रह जाते हैं वो उसने ना चखे हों, ये नहीं हो सकता है। तो कहना ये चाहते हैं कि जो जब कहते हैं आप बिल्कुल कप में जो चाय है उसको पीने की कोशिश करते हैं बॉटम तक तो ऑब्वियस है कि वो जो कहते हैं नीचे उसके कतरे या कहते हैं पार्टिकल जो चाय के रह जाते हैं वो अंदर जाते ही जाते हैं। और खुशकिस्मती यहाँ पे कहते हैं ऑथर कहते हैं तब होती है जब वो सो कॉल्ड सेडिमेंट्स पार्टिकल जो हैं वो हार्मफुल ना हो। बताना क्या चाहते हैं बेसिकली एक हारोल्ड जेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि लोग जो हैं ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कहते हैं लर्न कब करते हैं, लर्न कहते हैं हम अपनी लाइफ में जब हमें फेलियर्स मिलते हैं तब हम लर्न करते हैं। कोई भी इंसान जो है बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे, बहुत ऐसे रेयर एग्जांपल्स होंगी जो हम अपने कहते हैं लाइफ में जब हम सक्सेसफुल होते हैं तब हम लर्न करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइफ में कब लर्न करते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब हम फेलियर को फेस करते हैं, जब हम कहते हैं एक तरीके से लो ऑफ द योर लो पीरियड ऑफ योर लाइफ कहते हैं होता चलता है आपका, तब आप अपनी लाइफ में कहते हैं सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है। और यहाँ पे एक और भी कोट करते हैं कि हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं हमें स्टडी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ह्यूमन कहते हैं हम्बलनेस जो है उसको अख्तियार करना चाहिए, उसको कहते हैं एक्सेप्ट करना चाहिए, इम्बाइब करना चाहिए। और एक तरीके से जो सफ़र करने की जो एक हमारे अंदर ट्रेट है कहते हैं पेशेंस जो है उसकी जो एक ट्रेट है वो हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रेट होगा तो अल्टीमेटली हम जो विजडम है जो कहते हैं एक समझदारी के रास्ते पे हम चल पड़ते हैं, या वो विजडम जो है हमारे अंदर कहते हैं आनी शुरू हो जाती है, हम समझदारी के रास्ते पे चल पड़ते हैं, या यूँ कहें कि हम समझदार बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस तरीके से चलते हैं तो दो रास्ते होते हैं, एक विजडम का होता है, एक इग्नोरेंस का होता है। कहते हैं अब यहाँ पे हमारी ईगो जो है वो डिसाइड करती है कि हम इग्नोरेंस के रास्ते पे चलेंगे या विजडम के रास्ते पे चलेंगे। अगर ईगो हमारी कहते हैं हमारे पे हावी हो जाती है, भारी हो जाती है, हमें ओवर पावर करती है, तो हम इग्नोरेंस पे रास्ते पे चल जाते हैं और उसका एंड क्या होता है, हम अपने आप को ख़राब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। अगर कहता है हमारे ईगो पे हमारा चेक है, उस पर कंट्रोल है, तो हम कहते हैं विजडम के रास्ते पे चलते हैं और कहते हैं हम सो कॉल्ड लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये सारा जो गेम है डिपेंड करता है कि हम ईगो को कैसे हैंडल करते हैं,
हैं, कैसे उसको टैकल करते हैं, हम उसको ओवर पावर करते हैं या वो हमको ओवर पावर करती है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस होल सिचुएशन। तो अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि ये जो सक्सेसफुल होना और कहते हैं एडवर्सिटी और उसके बाद एस्पिरेशन, इन तीनों का बहुत आपस में गहरा संबंध है। वो कैसे हैं, कहते हैं जो एस्पिरेशन होती है वो लीड करती है सक्सेसफुलनेस को। कहते हैं एस्पिरेशन लीड्स टू सक्सेस, और सक्सेस को लीड करने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो है नई नई उम्मीदें पैदा होती हैं, हम और कहते हैं होपफुल हो जाते हैं, एम्बिशियस हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है फिर लाइफ में हमारे, कहते हैं उसके बाद एडवर्सिटीज़ आती हैं, और एडवर्सिटीज़ के बाद फिर एडवर्सिटी किस चीज़ को फॉलो करती हैं, कहते हैं एस्पिरेशंस को फॉलो करती हैं। तो कहते हैं ये एक देखा जाए तो एक साइकिल बन जाता है, एक कंटिन्यूस साइकिल बन जाता है। एस्पिरेशन लीड्स टू सक्सेस, सक्सेस लीड्स टू एडवर्सिटी, एडवर्सिटी देन लीड्स टू एस्पिरेशन। तो कहते हैं ये एक साइकिल बन जाता है। और हम सभी लोग लाइफ में कहते हैं अपने किसी भी फेज़ में हों, कहते हैं ये जो साइकिल है एस्पिरेशन, सक्सेस एंड एडवर्सिटी, कहते हैं इस साइकिल में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे हम स्टे कर रहे होते हैं या खड़े होते हैं। ये हर किसी इंसान की लाइफ में ऐसा होता है। और कहते हैं यहाँ पे अब समझने वाली बात क्या है या हमारे लिए अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है, वो ये है कि हम जब लाइफ में मूव ऑन कर रहे होते हैं तो ये ईगो जो है हमारे लिए, जैसे पहले बताया कि ये हमें बाधा बनती है हमारे ग्रोथ में, हमारे प्रॉस्पेरिटी में, हमारे लाइफ में सक्सेसफुल होने में, ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करती है। वो कैसे करती है कि जो हमारी जो सो कॉल्ड रैशनैलिटी है, लॉजिकल थिंकिंग है, उसको कहते हैं इफ़ेक्ट करती है। हम जो ईगो के इन्फ्लुएंस में आके हम लॉजिकली थिंक नहीं कर पाते, सही क्या है गलत क्या है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और कहते हैं अपने ईगो के चक्कर में, कहते हैं ईगो के इन्फ्लुएंस में हम जो है डिसीजन मेकिंग हमारी गलत होती है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, जब हमारी डिसीजन मेकिंग गलत होती है तो हम गलत डिसीजन लेते हैं, रिजल्ट हमारे गलत होते हैं, तो अल्टीमेटली हम जो है हमारा कहते हैं ज़िंदगी में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को समझते हुए अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या निकलता है, रिज़ल्ट यही निकलता है कि जब हम लाइफ में आगे मूव ऑन करते हैं तो हमने सबसे बड़ा काम क्या करना है, सबसे बड़ी बात को क्या ध्यान में रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वो यही है कि हमने अपने ईगो को कंट्रोल रखना है, उस पर चेक रखना है, उसको मॉनिटर करना है। और मॉनिटरिंग के साथ साथ उसको जब हम कंट्रोल करते हैं, उस पर चेक रखते हैं, तो वो सबसे हमारे लिए कहते हैं विनिंग सिचुएशन हो जाती है, हमारे लिए सक्सेसफुल सिचुएशन हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम अपनी ईगो पे कंट्रोल रखते हैं या कंट्रोल रख पाते हैं तो कहते हैं तो बाकी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में कहते हैं इजी हो जाती हैं। अगर आप ईगो पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं कहते हैं वो बिगड़नी शुरू हो जाती हैं, ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि एक कहते हैं ताश के पत्तों का आप एक महल खड़ा कर लें या एक कहते हैं सॉर्ट ऑफ एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश करें, कहते हैं, और अगर एक भी आप ताश के पत्ते को हिला दें तो कहते हैं पूरी जो सो कॉल्ड बिल्डिंग जो आपने बनाई होती है, एक पोर्ट्रेट बनाया होता है, वो सारा बिखर जाता है, टूट जाता है। तो इसी तरीके से कहते हैं ये जो ईगो है वो एक तरह से हमारे जो सो कॉल्ड पूरी लाइफ की जो कहते हैं एक बिल्डिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, अगर हम इस पे चेक ना रखें, इस पे कंट्रोल ना रखें। तो फाइनली ऑथर हमें इस चैप्टर को कंक्लूड कैसे करते हैं, हमें फाइनली कहते हैं मैसेज क्या कन्वे करते हैं, मैसेज यही कन्वे करते हैं, कहते हैं अगर आप अपनी लाइफ में आगे मूव करते हैं या आगे मूव करना चाहते हैं, सक्सेसफुली मूव करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, अपने ईगो पे चेक रखना है, ईगो पे मॉनिटरिंग रखनी है, और ईगो को कंट्रोल करते हुए अपनी हम्बलनेस को मेंटेन रखते हुए, ह्यूमिलिटी को मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ना है, अपने रिलेशंस बिल्डअप करने हैं। और कहते हैं जिसमें लाइफ में कहते हैं आप किसी की भी हेल्प कर पाएँ तो कहते हैं आपके लिए ये खुशी का मौका होना चाहिए। कहते हैं आप लोगों की मदद करें, कहते हैं उनके लिए हेल्पफुल हों, क्योंकि कहते हैं अगर आप लोगों की हेल्पफुल होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो एक बात आप कहते हैं समझ के ध्यान में रख के चलें कि यूनिवर्सल एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और इसका मतलब ये है कि अगर आप भला करेंगे तो आपका भला भी निश्चित है, अगर आप बुरा करेंगे तो आपका भी बुरा होना ही होना है। तो इसलिए अब आपका डिसीजन है कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं।
हैं। तो इसलिए फाइनली अगर समझदारी का डिसीजन यही है कि आप लोगों का भला करें, आप विजडम के साथ चलें और अपनी ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस को मेंटेन रखते हुए, ईगो पे कंट्रोल रखते हुए, कहते हैं जब आप मूव ऑन करेंगे तो जो भी आपकी लाइफ में एक कोई एस्पिरेशन है, कोई भी आपकी चाहत है, कोई भी आपका टारगेट है, कोई भी आपका माइलस्टोन है, कोई भी आपका गोल है, वो कहते हैं आप इजीली अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, दिस होल वीडियो ऑन द चैप्टर फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट, ईगो इज़ द एनिमी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत कहते हैं टू दी पॉइंट हमें लर्निंग मिली है कि किस तरीके से हमें ईगो पे कहते हैं चेक रखना है, कंट्रोल रखना है। इसको कहते हैं एक तरीके से अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और इसी के साथ ये जो बुक है, ये ईगो इज़ द एनिमी, इसका जो कहते हैं हम इसको कंक्लूड करते हैं, ये डिस्कशन के लिए कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स जो है हम एक नई बुक के साथ, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी स्पेसिफिक बुक को कहते हैं डिस्कशन के लिए चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं कि इस बुक को हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आई विल लाइक टू डिस्कस ऑन दैट book. Otherwise we will discuss a new book from next video onwards. तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।